और अहम जानकारी का बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। यूक्रेन की सेना ने कीव के पास पुल उड़ाया है। यह बड़ी जानकारी आपको बता दें। रूस ने यूक्रेन में क्रूज मिसाइल दागी है। तो बड़ी और अहम जानकारी, कीव में रिहायशी इमारत धराशायी हुई है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव में जिस तरह से अब हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, बॉर्डर पर मौजूद चौकी भी उड़ाने का दावा किया गया है। तो वहीं कीव के पास यूक्रेन की सेना ने एक पुल को ध्वस्त किया है और रूस की सेना को दरअसल रोकने के लिए पुल ब्लास्ट किया गया। इस तरह की जानकारी, रूस की सेना की टुकड़ी पहले कीव में घुसी और रूस ने 96 घंटे में यूक्रेन पर कब्जा करने का दावा किया है। तो दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जो हालात यूक्रेन में बने हैं और जो हालात यूक्रेन की राजधानी कीव में बने हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। रूस की ओर से दावा है कि 96 घंटे के भीतर यूक्रेन पर कब्जा कर लिया जाएगा। तो वहीं जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनका कहना है कि 4 से 5 घंटे उनके पास हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा का। स्पर्श, जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच में तनाव की स्थिति है और हालात बदलते समय के साथ बिगड़ ही रहे हैं, ऐसे में दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं, बात चाहे रूस की हो या फिर यूक्रेन की हो। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा संकट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है वो यही है कि किस तरह से जो भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हैं उनको लाया जाए। क्या ताजा स्थिति बनी हुई है अभी? देखिए, दूसरा दिन है जब जो हमला है रूस की तरफ से यूक्रेन पर जो है किया जा रहा है और लगातार ये कोशिशें हैं कि जो कीव है उसको किस तरीके से जो है घेरा जा सकता है, वहां पर अपना जो है कब्जा जो है बनाया जा सकता है रशिया की तरफ से। और लगातार जो रशियन आर्मी है वो कहीं ना कहीं जो है कीव की तरफ बढ़ने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। वहीं अब अगर हम जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अब जो है वॉर सिचुएशन में जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कल रात से हम देख रहे हैं कि इवैक्यूएशन को लेकर लगातार भारत सरकार जो है कई बड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है, जिसमें जो अलग अलग जो देश है उनसे भी भारत की जो सरकार की बातचीत है वो करती हुई नजर आ रही है। मसलन भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने जो बॉर्डर कंट्रीज है, पोलैंड की बात करें, रोमानिया की बात करें या फिर जो गणराज्य है स्लोवाकिया, उसकी बात करें, उनके विदेश जो मंत्री हैं उनसे बातचीत की थी ताकि भारतीयों को जो है इवैक्यूएट किया जा सके। इसके साथ साथ हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे जो है कल देर रात लगभग आधे घंटे के आसपास बातचीत की और पहली प्राथमिकता उसमें यही थी कि किस तरीके से जो भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं यूक्रेन में वॉर की सिचुएशन में, उनको किस तरीके से जो है इवैक्यूएट किया जा सकता है। हालांकि जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है उनकी तरफ से जरूर यह आश्वासन दिया गया है कि किसी तरीके का जो ऑर्डर है वो भारतीय नागरिकों को लेकर जो है वो देते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब चूंकि समय के साथ जो स्थिति है वो बेहद खतरनाक या फिर कहे कि बेहद खराब चूंकि होती हुई नजर आ रही थी, ऐसे में इवैक्यूएशन किस तरीके से होता हुआ नजर आएगा ये कहीं ना कहीं जो है मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारत सरकार की बात करें तो पूरी कोशिशें भारत सरकार जो है करती हुई नजर आ रही है कि जो भारतीय नागरिक है वहां पर फंसे हुए लगभग 20,000 के आसपास जो नागरिक है वो आज जो है यूक्रेन में फंसे हुए, जिसमें से 4,000 के आसपास जो नागरिक है वो आज जो है पहले यूक्रेन छोड़ चुके हैं। तो बाकी नागरिकों को किस तरीके से जो है लाया जाए भारत सुरक्षित, वो जो है कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्पर्श, लेकिन जो कुछ हालात अभी बने हुए हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं युद्ध के बीच की, वो बेहद ही भयावह तस्वीरें हैं। रूस की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि उसने मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं नुकसान आम नागरिकों को भी उठाना पड़ रहा है और यही वजह है कि करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह की भी जानकारी है यूक्रेन में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए ये युद्ध के हालात जब होते हैं तो वहां पर दोनों ही सरकारें, चाहे यूक्रेन की बात की जाए चाहे रशिया की बात की जाए, अपने अपने बड़े दावे जो है वहां पर करती नजर आती है। लेकिन हालात जो है भयावह यूक्रेन में निश्चित तौर पर देखने को मिल रहे हैं। एक फुल फ्लैज अटैक की तरह जो है रशिया कहीं ना कहीं यूक्रेन पर करता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे आर्मी जो मेन जो सिटी है कीव, उसको जो है कब्जा करने की कोशिश कर रही है ताकि जो सरकार है उस पर कहीं ना कहीं जो है दबाव बनाया जा सके और पूरी तरीके से फुल फ्लैज कब्जा जो है यूक्रेन पे रशिया का होता हुआ नजर आए।
लेकिन जिस तरीके से जो यूक्रेन है वो रिटेलिएट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से भी लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है कि लगभग 800 के आसपास जो रशियन जो मिलिट्री है उसकी जो कैजुअलिटीज है वो यूक्रेन की तरफ से की गई है। कई जो विमान है या जो रशिया के वो जो है वहां पर जो है यूक्रेन की तरफ से गिराया गया। ऐसे में दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं आम नागरिकों को होता हुआ नजर आ रहा है। कई इस प्रकार की वीडियो जो है निकलकर सामने आ रही है, जो रेजिडेंशियल इमारतें हैं उनको जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता हुआ नजर आया है। ऐसे में अब धीरे धीरे करके जो मिलिट्री है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है, और जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि लगभग 96 जो घंटे हैं वो काफी महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं होने वाले हैं, और उसमें किस तरीके से जो कीव है वहां पर रशियन मिलिट्री एंटर करती हुई नजर आएगी, वो काफी महत्वपूर्ण समय जो है अगले जो 96 घंटे हैं वो रहने वाले हैं। जेलेंस्की का जिक्र आपने किया, लेकिन इस तरह से उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि हमारे पास बचने के लिए महज 4 से 5 घंटे हैं। ऐसे में देखा जाए तो आज का दिन ही निर्णायक हो सकता है किसी भी अंजाम तक पहुंचने के लिए। हालांकि रूस भले ही कह रहा है कि 96 घंटे के भीतर वो यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा पूरी तरह से, लेकिन जेलेंस्की कह रहे हैं 4 से 5 घंटे ही बचे हुए हैं। ऐसे में तमाम प्रतिबंधों की चेतावनी, चाहे यूरोपियन संघ की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, नाटो की बात की जाए, लेकिन दिख ये रहा है कि सभी बेबस हैं, सभी लाचार हैं रूस के आगे, रूस की कार्रवाई के आगे। रूस ने जो है पूरी तरीके से कह दिया कि हम जो करना चाहते हैं वो करेंगे। कल देर रात को जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उनकी तरफ से जरूर ये कहा गया कि जो है तमाम तरीके के जो आर्थिक प्रतिबंध है वो जो है रशिया पर वो लगाते हुए नजर आएंगे, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों का जो असर होता है वो फौरी असर नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म असर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, और फौरी कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं यूक्रेन पर की जा रही है, और यूक्रेन जो है कहीं ना कहीं अब जो है अलग थलग जो है होता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद कह रहे हैं कि तमाम जो नेटो की बात की जाए या फिर अमेरिका की बात की जाए, वो जो है कहीं ना कहीं आर्मी चूंकि वहां पर डिप्लॉय नहीं हो रही है, आर्मी जो लड़ाई है वो उनकी तरफ से नहीं कर रही है, तो ऐसे में अब अकेला यूक्रेन कहीं ना कहीं उसकी लड़ाई जो है करता हुआ नजर आ रहा है। और एक बड़ी बात यह कि स्विफ्ट प्रतिबंध जो है वो क्यों नहीं यूक्रेन पर जो है लगाया जा रहा है, ताकि एक बड़ा जो डिप्लोमेटिक कदम होता है वो कहीं ना कहीं उठाया जाए। ऐसे में कई जो सैंक्शंस हैं वो जो है जो रशिया है उसके ऊपर लगाए गए, निश्चित तौर पर उनका असर आने वाले समय में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन जो फौरी जो लड़ाई रोकने के लिए कदम होते हैं वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिले, और इसी कारण हम देख रहे हैं कि लगातार जो रशियन आर्मी है वो कहीं ना कहीं अटैक जो है यूक्रेन पर करती हुई नजर आ रही है, और मेन मकसद ये है कि कीव को किसी तरीके से जो है उस पर कब्जा किया जाए। स्पर्श, लेकिन इन तमाम हालातों के बीच एक बड़ा संकट कहीं ना कहीं भारत के नजरिए से यही है कि जिस तरह से हमारे नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उसमें अधिकतर एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं। बीते दिनों भी फ्लाइट एयर इंडिया की गई थी, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई, वहां से वापस उसे लौटना पड़ा। ऐसे में जो लोग फंसे हुए हैं भारतीय नागरिक वहां पर, किस तरह से उन्हें वापस लाया जाए, क्या कुछ रणनीति तैयारी उसको लेकर की जा रही है? बीते दिनों हमने ये भी देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से भी बातचीत की। देखिए बिल्कुल, अगर हम प्रोसीजर देखें कि किस तरीके से जो अलग अलग छात्र वहां पर फंसे हुए, क्योंकि जो मेडिकल के छात्र है वो ज्यादातर अपनी पढ़ाई जो है करते हुए नजर आते हैं। कई छात्र ये भी बता रहे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया कि उनकी जो है डिग्री कहीं ना कहीं रोक दी जाएगी। नॉर्मल जो हालात है वहां पर देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए जो है वो वापस यूक्रेन जाते हुए नजर आए थे। लेकिन भारत सरकार की तरफ से ऑलरेडी जो गाइडलाइन थी वो जो है कहीं ना कहीं जारी की गई थी 20 तारीख को, कि तमाम जो छात्र गैर जरूरी काम से वहां रुके हुए हैं वो वापस कहीं ना कहीं उनको आना चाहिए। ऐसे में अब जो रास्ते वहां पर खुले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नो फ्लाई जोन जो है कहीं ना कहीं यूक्रेन में जो है देखने को मिल रहा है, सिर्फ जो वॉर जो एयरक्राफ्ट है वो कहीं ना कहीं जो है उड़ते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब जो रास्ता बच गया वो जो है कहीं ना कहीं जो जमीन का रास्ता होता है उससे किस तरीके से जो तमाम जो छात्र हैं, नागरिक हैं, उनको किस तरीके से जो है वापस बुलाया जा सकता है। इसी को लेकर विदेश मंत्रालय लगातार जो यूक्रेन से सटे हुए बॉर्डर है, जिसमें पोलैंड की बात करें, रोमानिया की बात करें या फिर गणराज्य स्लोवाकिया की बात करें, उनसे जो है कहीं ना कहीं संपर्क जो है करता हुआ नजर आ रहा है कि वहां से किसी तरीके से जो तमाम जो छात्र हैं उनको जो है बॉर्डर पार कराया जाए और वहां से कहीं ना कहीं जो है एयरलिफ्ट के माध्यम से भारत जो है पहुंचाया जाए। लेकिन ये कहना काफी आसान होता है, कहीं ना कहीं जिस तरह से कहना आसान है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है वो बेहद ही चिंताजनक है और डरा देने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए।